अब छात्रों की मांग पूरी होने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट 36 दिन बाद खत्म हो चुका है, लेकिन बिहार में इसे लेकर के बवाल अब भी जारी है। शुक्रवार को पटना में छात्रों के प्रोटेस्ट में पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में कल बिहार में लेफ्ट संगठन ने बंद किया था और इस दौरान बिहार के कई शहरों में हंगामा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा सिवान में हुआ। सिवान में भीड़ इतनी उग्र हो गई कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, पथराव के साथ साथ लाठी डंडों से भी पुलिस पर हमला हुआ। हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने पहले टीयर गैस का इस्तेमाल किया। जब भीड़ तब भी शांत नहीं हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया, लेकिन पुलिस की ये कोशिश उल्टी पड़ गई। भीड़ और उग्र हो गई, जिसके बाद पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ गई। पथराव में जिले के एसपी पूरन झा, 2 डीएसपी समेत 30 पुलिस वाले जख्मी हुए। पुलिस के एक्शन में कई प्रदर्शनकारी भी जख्मी हुए हैं। अब सिवान पुलिस ने हिंसा के आरोपों में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। वहीं अब सिवान पुलिस प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों के सीसीटीवी और वायरल वीडियोस के जरिए पहचान कर रही है। सिवान में हुई इस हिंसा के बाद से आज शाम 5:30 बजे तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। पुलिस भी गश्त कर रही है। अब आप सिवान की इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ पुलिस है और एक तरफ प्रदर्शनकारी है। बीच में बैरिकेड और पत्थरबाजी हो रही है। उधर से प्रदर्शनकारी पत्थर फेंक रहे हैं तो पुलिस वाले भी पत्थर का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जहां पर प्रदर्शनकारी इतने ज्यादा उग्र हो गए कि वहां पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ने लगे और उसे घसीट करके अपने साथ लेकर जाने लगे। और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पुलिस जो है वो बल का प्रयोग भी कर रही है। साथ ही आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर दागे जा रहे हैं ताकि इन प्रोटेस्टर्स को वहीं पर रोका जा सके। इसी माहौल को देखते हुए आज इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैले। और ये वो तस्वीर है जिसे लेकर के तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पे सीधी फायरिंग की गई। अब ये वेपन आप देखें बिल्कुल सीधा है। आमतौर से हवाई फायरिंग की जाती है इस तरह के मौके पर, भीड़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, हवाई फायरिंग करके थोड़ा सा भीड़ को तितर बितर करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से गन सीधी है, इसे लेकर के तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सीधे प्रदर्शनकारियों पर फायर किया है। हालांकि तेजस्वी यादव अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें एक मॉल के नजदीक से तेज प्रताप यादव को हिरासत में ले लिया गया है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि उनके वकील ने यह कहा है कि तमाम धाराएं तेज प्रताप यादव पर लगाई गई हैं। और ये वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये प्रदर्शनकारी बैरिकेड से उतर करके पहले बैरिकेड को घसीट करके आगे लेकर जाते हैं और उसके बाद एक एक करके जो प्रोटेस्टर्स हैं वो हाथ में लाठी डंडा लेकर के आगे पुलिस की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके की हिंसा यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान फैलाई गई थी, उसी को लेकर के एक्शन अब लगातार लिया जा रहा है और भारी पुलिस फोर्स आज भी इस पूरे इलाके में तैनात है। 6 से 8 राउंड पुलिस को फायर करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद हिंसा को तब जाके काबू किया जा सका। प्रदर्शन लगातार उग्र हो रहा था, जिसे संभालने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई है। 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि किस तरह के हालात पैदा हो गए सिवान में। पुलिस को कई राउंड फायर करना पड़ा, टीयर गैस के गोले दागे गए। पुलिस ने फिर प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा ताकि हालात को काबू किया जा सके, क्योंकि भीड़ बहुत उग्र हो चुकी। प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेड्स तोड़ डाले, पुलिस पर पथराव किया और इस पथराव में कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं तो कई प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई। बिहार बंद के दौरान भारी बवाल। सर हटिए हटिए।
छात्रों के प्रोटेस्ट में चले पत्थर, हुई आगजनी। देखिए किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है। ये ईंट बड़े बड़े ईंट बरसाए गए हैं, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, ईंट बरसाए जा रहे हैं। देखिए सिवान प्रोटेस्ट में हिंसा, पुलिस ने की फायरिंग। किस तरह से देखिए ईंट बरसाए जा रहे हैं। हिंसक भीड़ पुलिस पर पत्थर फेंक रही है। पुलिस वाले खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क पर बेकाबू हुई भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। पहले पुलिस ने पत्थरबाजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश की। पत्थरबाजों की तरफ जमकर पत्थर उछाले। इससे बात नहीं बनी तो प्रदर्शनकारियों की तरफ टीयर गैस के गोले दागे। और जब इससे भी भीड़ कंट्रोल नहीं हुई तो पुलिस को एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बुलाए गए बिहार बंद के दौरान पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और हिंसा की ये तस्वीर बिहार के सिवान की है। सिवान में शनिवार को भारी बवाल हुआ। जिले के गांधी मैदान से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन कुछ ही देर में उग्र रूप ले बैठा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक के बाद जमकर पथराव होने लगा, जिसमें 2 डीएसपी और सिवान के एसपी पूरन कुमार झा समेत 30 पुलिस वाले घायल हो गए। जिसके बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दस राउंड आंसू गैस के गोले दागे और 6 से 8 राउंड हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। हवाई फायरिंग हुई तो अफवाह फैलने लगी। प्रदर्शनकारियों पर गोली मारने के दावे किए जाने लगे। जिसके बाद सिवान पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर इस पर सफाई दी। बताया गया कि सिवान में पुलिस फायरिंग में किसी की मौत नहीं हुई है, कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले के अलावा 6 से 8 राउंड फायरिंग की है। कई घंटे तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोर आजमाइश के बाद पुलिस ने हालात पर कंट्रोल किया। जिसके बाद पुलिस पर पथराव के आरोप में कुछ प्रोटेस्टर्स को हिरासत में लिया। इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। हम लोग ने फोटो वीडियोग्राफी करवाया है। जो भी लोग आए थे, यहाँ के थे, बाहर के थे या किसी अन्य जिले के थे या हमारे अपने जिले के थे, सभी पर सख्त कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ड्रोन के माध्यम से हमने करवाया हुआ है। FIR दर्ज करके जो भी विधि व्यवस्था को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है उनकी अरेस्टिंग हम लोग शाम से करने का प्रयास कर रहे हैं। काफी लोगों को हमने यहाँ से डिटेन किया है जो उपद्रव फैला रहे थे। धन्यवाद। सिवान में हुई हिंसा में पुलिस के लाठीचार्ज और फायरिंग से छात्रों के घायल होने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। लंदन से लौटते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर पोस्ट पर तेजस्वी ने छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने पर सवाल उठाया। सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग की। AK-47 से भी फायरिंग की गई। जब 7 हत्याओं का आरोपी अपराधी मुख्यमंत्री बन जाए तब लोकतंत्र में प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस ऐसे ही गोलियां चलाती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। सिवान में हिंसक प्रोटेस्ट के दौरान गोली चली तो राजधानी पटना में भी छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान जमकर बवाल हुआ। पटना के जेपी गोलंबर पर शनिवार को एक बार फिर छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। पुलिस की गाड़ी पलट दी और खूब हंगामा किया।
छात्रों के हंगामे को हिंसक होते देख पुलिस ने एक्शन शुरू किया और फिर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया। बिहार बंद के दौरान सीवान और पटना के अलावा कई दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन हुए। छपरा, औरंगाबाद, सासाराम, भागलपुर, पूर्णिया और सीतामढ़ी जैसे कई जिलों में प्रोटेस्ट के दौरान छात्र उग्र हो गए, पत्थरबाजी की और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बिहार बंद के दौरान छपरा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। औरंगाबाद में छात्रों के उग्र प्रदर्शन में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। तो भागलपुर में बंद के दौरान छात्र संगठनों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरों से हमला कर दिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ के साथ दुकानों में भी लूटपाट की। पूर्णिया में बंद समर्थकों की हिंसा को लेकर सतर्क पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाया। तो सीतामढ़ी में छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान भारी बवाल और पत्थरबाजी हुई। देखिए किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, ये ईंट बड़े बड़े ईंट बरसाए गए हैं। छात्रों ने बीजेपी नेता की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की और गाड़ी में आग लगा दी। सासाराम में भी छात्रों के हिंसक प्रोटेस्ट में पथराव और भारी हंगामा देखने को मिला। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रोटेस्ट खत्म हो गया, लेकिन बिहार में इसे लेकर शनिवार को दिन भर जमकर उपद्रव हुआ, जिसके बाद अब पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है। तो कल किस तरीके के हालात रहे, बिहार के अलग अलग जिलों में बिहार बंद को लेकर के प्रदर्शनकारी कैसे सड़क पर उतरे और उसी बीच इस प्रदर्शन में हिंसा भी देखने को मिली। बहरहाल आज क्या हालात हैं, वहां पर किस तरीके का माहौल है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र हमारे साथ सिवान से जुड़ चुके हैं। नीतीश, जरा बताएं कि आज क्या स्थिति ग्राउंड पर आप देख पा रहे हैं, पुलिस की तैनाती किस तरीके की है? हालांकि इंटरनेट सेवा तो बंद कर ही दी गई है, इसके अलावा और क्या कदम प्रशासन द्वारा उठाए गए? देखिए, कल जिस तरह से हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, उसको देखते हुए पुलिस काफ़ी सतर्क है। हालांकि आज स्थिति सामान्य है, लेकिन कल जिस तरह से वहां बड़े पैमाने पर कई जिलों से हिंसा की खबरें आई, उसको देखते हुए पुलिस की तैनाती अलग अलग जगहों पर की गई है और अब पुलिस उन लोगों को पहचानने की कोशिश कर रही है। चूँकि अधिकांश जगहों पर पुलिस ने जो वीडियो रिकॉर्डिंग कराई है, उसके जरिए जो उपद्रवी तत्व थे उनको ढूंढने की अब कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उससे बिल्कुल साफ तौर पर दिखा कि इसमें असामाजिक तत्व, उपद्रवी तत्व घुसे हुए थे। और सिवान से खास तौर से जिस तरह की तस्वीर आई, उसमें साफ तौर पर ये जानकारी पुलिस को मिली कि जो प्रदर्शनकारी थे उनकी तरफ से भी फायरिंग की गई है। तो पुलिस अब ऐसे लोगों को तलाश रही है, अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारियां की गई हैं। पूरे बिहार की यदि बात करें तो 423 जो प्रदर्शनकारी थे उनको हिरासत में लिया गया, जिसमें अकेले पटना में करीब 200 से अधिक प्रदर्शनकारी हैं। और कल पटना में भी तेज प्रताप यादव प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उसके बाद जो भीड़ है वो हिंसक हुई, आरोप तेज प्रताप यादव पर लगा है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और इसी तरह दूसरे जिलों की बात करें तो छपरा में भी पुलिस की गाड़ियां क्षतिग्रस्त की गई हैं और सीवान से भी इस तरह की तस्वीरें आई। औरंगाबाद, मधेपुरा, अलग अलग जिलों में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल आज हर जगह स्थिति सामान्य है। अच्छी बात है कि आज हर जगह स्थिति सामान्य है, कल के मुकाबले बेहतर है और उसको लेकर के पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। और जो सीसीटीवी फुटेज हैं, दूसरे वीडियोस हैं, उनके आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। कुछ और आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। एक बड़ी सी स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक्स की शक्ल में आपको बताते। देखिए, बिहार में का जो जंतर मंतर था, जो अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुए, सिवान में बहुत भयंकर बवाल हुआ। उसमें क्या क्या हुआ, अब पूरन झा वहां के एसपी हैं, वो इस प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई उसमें जख्मी हुए, 2 डीएसपी घायल हुए, इसके अलावा 25 से ज्यादा पुलिस के जवान जख्मी हुए इस पूरे प्रदर्शन के दौरान, जिसे प्रदर्शन कहा जा रहा है। जब वो हिंसक हुआ तो इसमें इतने ज्यादा पुलिस वालों को चोटें आई, जिसमें एक एसपी हैं, 2 डीएसपी हैं और 25 से ज्यादा पुलिस के जवान हैं, वो इस पूरी हिंसा के दौर में जख्मी हुए हैं बिहार में प्रदर्शन के दौरान। और जबरदस्त तरीके से पथराव हुआ, पत्थरबाजी हुई, पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी गई और हालात को संभालने के लिए पुलिस को टीयर गैस शेल का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठीचार्ज करनी पड़ी। बड़ी खबर आपको बता रहे, सिवान में उपद्रव करने वालों पर फायरिंग की है पुलिस ने। पूरे बिहार में 443 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सिवान में उपद्रवियों ने फायरिंग की, पुलिस ये कह रही है कि पुलिस पर फायरिंग की गई है।
नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए। नीतीश, एक बात जो ये पुलिस की तरफ से कही जा रही कि भीड़ में प्रदर्शनकारियों में शामिल कुछ दंगाइयों ने पुलिस पर फायर किया है, इस मामले में क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, पुलिस को ये जांच के दौरान जानकारी मिली है कि जब सिवान में प्रदर्शन हो रहा था उस दौरान फायरिंग की गई थी उपद्रवी तत्वों की तरफ से, और 3 युवक जो पुलिस की गोली से जख्मी होने की बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये गोली उनको उपद्रवियों की तरफ से चलाई गई गोली से लगी। हालांकि अब ये जांच का विषय है, और कल जिस तरह से सिवान में अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई और जिस तरह से गांधी मैदान में प्रदर्शन जो है पहले से प्रस्तावित था, लेकिन गांधी मैदान से ही पथराव की शुरुआत हुई और पुलिस पर पथराव किए गए। फिर जब जुलूस की शक्ल में जो प्रदर्शनकारी थे वो शहर के अलग अलग हिस्सों से गुजर रहे थे, उस दौरान भी काफ़ी हंगामा हुआ और जिसमें करीब 30 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं। खुद एसपी, 2 डीएसपी के अलावा कई जो अलग अलग थानों के अध्यक्ष हैं, एसएचओ हैं, उनको चोटें आई हैं और करीब 12 की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं अब वो भी इसमें घायल हुए हैं। जिन 3 युवकों को गोली लगी है उनमें से एक को पटना रेफर किया गया है और जो 2 अन्य घायल हैं उनका स्थानीय अस्पताल में वहीं इलाज चल रहा है। तो जिस तरह से सिवान में जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है ये अपने आप में पुलिस के लिए भी काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि इतने बड़े प्रदर्शन की उम्मीद पुलिस को नहीं थी और प्रदर्शन में जिस तरह से उपद्रवी तत्व घुस आए थे उनसे निपटना पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल था। और यही कारण है कि जो तस्वीरें आई हुई उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से पुलिस भी जो है वो हवाई फायरिंग करती दिख रही है, सामने की तरफ फायरिंग करती इसी दिख से रही जुड़ा है। एक सवाल का जरा जवाब दीजिए। हम जो तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं इसमें एक पुलिस वाले के हाथ में एक सोफिस्टिकेटेड वेपन है और इससे वो बिल्कुल सीधे सामने से फायर करते दिख रहे हैं और एक फायर कम से कम हो रहा है जिसका खोखा निकलते हुए दिख रहा है। इसको लेकर के बहुत आरोप लग रहे हैं। क्या ये गोली किसी प्रदर्शनकारी को लगी है? इसके बारे में पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पुलिस ये मान रही है कि वहाँ 6 से 8 राउंड फायरिंग करने की नौबत आई। पुलिस का कहना है कि जो हालात बन गए थे आत्मरक्षार्थ ये पुलिस को कदम उठाना पड़ा और इसके बाद ये भी जानकारी दी गई पुलिस की तरफ से कि 8 से 10 राउंड जो है वो जो टीयर गैस है वो छोड़ने की नौबत आई। तो पुलिस ये खुद मान रही है कि वहाँ फायरिंग की गई है और वीडियो में साफ तौर पर दिख भी रहा है कि पुलिस गोली चलाती दिख रही है। 3 जो लोग गोली लगने से जख्मी हुए हैं उसके बारे में पुलिस का कहना है कि ये हमारी गोली से जख्मी नहीं हुए हैं बल्कि उपद्रवी तत्वों ने जो फायरिंग की है उनकी गोली से वो जख्मी हुए। और तेजस्वी जो हमने यूपी का बरेली का रहने वाला है। नीतीश, मैंने जो आपसे सवाल किया वो सवाल दरअसल तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। उन्होंने एक पोस्ट किया, जरा वो हम दर्शकों को दिखाते हैं जो उन्होंने पोस्ट किया है और एक आरोप लगाया उन्होंने। सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग की है। AK-47 से भी फायरिंग की गई। जब 7 हत्याओं का आरोपी अपराधी मुख्यमंत्री बन जाए तब लोकतंत्र में प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस ऐसे ही गोलियां चलाती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, यह एक बड़ा आरोप जो है तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया गया है। नीतीश, ये एक गंभीर आरोप जो है तेजस्वी यादव लगा रहे हैं कि छात्रों पर सीधे फायर किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने वीडियो भी शेयर किया है जिसमें यह साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रही है। हालांकि जो 3 लोगों को गोली लगी है उनमें से एक व्यक्ति को गर्दन को छू कर निकल गई, एक के पैर में लगी है, एक दूसरे व्यक्ति के भी जांघ में लगी है। अब ये जांच पुलिस कह रही है कि जांच का विषय है कि ये कैसे गोली लगी, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है उसको लेकर निश्चित रूप से सवाल खड़े किए जा रहे हैं और तेजस्वी यादव ने इसी सवाल को उठाया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से जिस तरह से फायरिंग की गई है उसमें लोगों को गोली लगी है। जाहिर है दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें कही जा रही है, ये जांच का विषय है। लेकिन जो सिवान में हालात थे कल वो निश्चित रूप से काफी भयावह कहे जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस के लिए प्रदर्शनकारियों से निपटना काफी मुश्किल हो रहा था। अच्छी बात यह है कि आज जो हालात हैं वो सामान्य बने हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन बिहार बंद के दौरान सिवान और पटना के अलावा कई ऐसे दूसरे शहर जहां पर प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें छपरा, औरंगाबाद, सासाराम, भागलपुर, पूर्णिया और सीतामढ़ी जैसे कई जिलों में प्रोटेस्ट के दौरान छात्र काफी ज्यादा उग्र हो गए। पत्थरबाजी भी की गई, गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया। कई जिलों में प्रदर्शन हुआ, सड़क जाम की गई, आगजनी, नारेबाजी और पुलिस के साथ साथ झड़प भी हुई।
हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। तो न सिर्फ सिवान बल्कि छपरा, औरंगाबाद, सासाराम, भागलपुर में कल क्या हालात रहे इस प्रदर्शन में, आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच की ये झड़प ये बताती है कि वहां पर हालात कितने तनावपूर्ण हो गए थे। तो ये हमने आपको 6 अलग अलग शहरों का हाल दिखाया। नीट पेपर लीक को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन उग्र हुआ। सीतामढ़ी के डुमरा के पास छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था और ये प्रदर्शन देखते देखते उग्र हो गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस अधीक्षक अमित रंजन समेत कई पुलिस वाले जख्मी हुए। हालात को बिगड़ता हुआ देख पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारी जो खुद को कहते हैं छात्र है और लगातार समाहरणालय की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों और एक कार समेत 3 गाड़ियों में आग भी लगा दी। ये सीतामढ़ी की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सिवान में ही सिर्फ हंगामा नहीं हुआ, कई और शहरों में भी हंगामा देखा गया। पेपर लीक के विरोध में छपरा में भी जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है। वहां की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। हालात उस समय बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हो जाती है। पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इलाके में तनाव के बीच अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दी गई। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए, वहां से उन्हें हटाने के लिए कैसे पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया है, तोड़फोड़ की गई। आगजनी की घटना भी छपरा से देखने को मिली। तो देखिए छात्रों का ये प्रदर्शन जिसमें हिंसा जिन लोगों ने फैलाई है उनके ऊपर अब सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीतामढ़ी और छपरा के बाद अब आपको जरा औरंगाबाद का हाल भी बताते हैं। औरंगाबाद में छात्रों और पुलिस के बीच भी हिंसक झड़प हुई है। छात्रों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले और दागे और लाठीचार्ज किया। घटना में एक पत्रकार और एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया। ये औरंगाबाद की तस्वीरें देख रहे हैं आप। छात्रों का जमावड़ा और प्रदर्शन करते करते देखते ही देखते मामला बिगड़ा और भीड़ जो है वो हिंसक हो गई, उग्र हो गई। पुलिस के साथ झड़प होने लगी और देखते ही देखते पथराव हो गया। आप देखिए सड़क पर हर तरफ जो है अब सासाराम में नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। इमामी और छात्र द्वारा निकाले जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन में असामाजिक तत्व शामिल हो गए, जिसके बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ शुरू की, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो मतलब ये कि सिर्फ सिवान में ही हालात नहीं बिगड़े, सासाराम, छपरा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, इन तमाम इलाकों में प्रदर्शन हुए नीट पेपर लीक को लेकर के, और सब जगह पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़पें हुई। अब आपको भागलपुर की तस्वीर दिखाते हैं। भागलपुर में भी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था और यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। तिलका मांझी चौक पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच टकराव हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हुए। घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। और नीतीश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीतीश, सिवान के हालात तो आपने हमें विस्तार से बताया, लेकिन जो बाकी जिले हैं जहां पर हमने देखा काफी हिंसक प्रदर्शन हुआ, उन जिलों में क्या हालात हैं आज? देखिए, पटना के अलावा अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आई वहाँ भी साफ तौर पर देखने को मिला कि बड़े पैमाने पर वहाँ भी हिंसा हुई और वहाँ भी पुलिस के साथ जो कई आम लोग थे वो जख्मी हुए हैं। पटना के अलावा यदि हम बात करें, छपरा में खासतौर से पुलिस की जो 2 गाड़ियां हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया। पटना में भी एग्जीबिशन रोड पर पुलिस की जिप्सी को पलट दिया गया और उसमें आग लगाने की कोशिश की गई। तस्वीरें आई हैं, अब उन लोगों की पहचान की जा रही है। हालांकि जो लड़के इसमें आग लगाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं उन्होंने अपना चेहरा ढक रखा है। तो ये सारी बातें साफ तौर पर बता रही हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदर्शन में जो असामाजिक तत्व हैं वो घुस आए थे और उन्होंने प्रदर्शन को काफ़ी बड़ा करने की कोशिश की और ख़ास तौर से पुलिस को निशाना बनाया और यही कारण है कि काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो है वो चोटिल हुए हैं। इसके अलावा सीतामढ़ी से भी ऐसी तस्वीरें आई, पूर्णिया में भी काफ़ी हंगामा हुआ।
तो अलग अलग जिलों से इस तरह की तस्वीरें आई और हर जगह लगभग एक जैसी बात देखने को मिली कि बिहार बंद का कॉल भले ही आयसा वाम दलों के जो छात्र संगठन है उनकी तरफ से किया गया था और अलग अलग राजनीतिक दल के जो छात्र संगठन है उन्होंने समर्थन का ऐलान भी किया था, बावजूद जिस तरह की हिंसा देखने को मिली, कहीं फायरिंग की घटना भी सामने आई और जिस तरह से गाड़ियों को निशाना बनाया गया, उसको देखते हुए पुलिस ये मानकर चल रही है कि इस पूरे प्रदर्शन में कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व घुस आए थे। अब देखना यह है कि आखिर पुलिस ऐसे लोगों की पहचान कर आगे क्या कार्रवाई करती है। हालांकि प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो कल समझौता हुआ उसमें यह कहा गया कि जो भी कार्रवाई है आगे नहीं होगी, एफआईआर वापस लिए जाएंगे। लेकिन दिल्ली का आंदोलन तो देखिए नीतीश खत्म हो गया है। अब बिहार में जो जगह शहर जो प्रदर्शन हुए उसके बाद अब आज स्थिति बेहतर है, लेकिन वहां भी प्रदर्शन खत्म हो चुका, आंदोलन खत्म हो चुका है। इसका भी इंतजार है कि वहां से क्या खबरें आती हैं। बहरहाल कल लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। शनिवार की शाम पटना पुलिस ने तेज प्रताप को डाक बंगले चौराहे के पास मॉल से गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस तेज प्रताप को दीघा थाने ले गई। देर रात तेज प्रताप यादव की मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई, जहां से तेज प्रताप यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। अब तेज प्रताप यादव बिहार बंद के कॉल के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ सड़क पर उतरे थे। इस पूरे मामले में तेज प्रताप यादव पर गांधी मैदान थाने में एफआईआर भी दर्ज है। तो आंदोलन समाप्त हुआ कहाँ है? आंदोलन तो निरंतर चलेगा। बिहार बुलाएंगे क्या? बिहार बुलाने के लिए तो हमने पोस्ट कर दिया अभिजीत जी को, कॉर्पोरेट जनता पार्टी के जो हेड हैं वो आए बिहार, स्वागत है उनका। जिस तरीके से सम्राट चौधरी जी बिहार को नर्क बनाने का काम किया है, इनके खिलाफ भी इनके भी इस्तीफा का मांग होना चाहिए। अब तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने कहा है कि सोमवार को तेज प्रताप की जमानत के लिए याचिका लगाई जाएगी। एफआईआर का कॉपी हमको नहीं मिला है, अरेस्ट मेमो मिला है, उसमें सब तरह का सेक्शन लगा हुआ है। 307 का, आपको मॉब को अच्छी भड़काने का, ऑफेंस करवाने का। इन्हीं बेचारा अरेस्ट हुआ है वहाँ से, सिटी सेंटर मॉल से 7:30 बजे। एफआईआर रात में हुआ। अभी कितने दिन के लिए वो रिमांड में नहीं रहता है ना, रिमांड में है, तो हम बेल वहीं पर फाइल किए हैं। तो मजिस्ट्रेट हमको कही है कि जो कल प्रोसेस से फाइल करिए मंडे को, हम सुने। नीतीश, तेज प्रताप को गिरफ्तार करने की नौबत क्यों आ गई? देखिए, तेज प्रताप यादव को कल गिरफ्तार किया गया है। कल दिन में वो प्रदर्शन में शामिल हुए थे और उस समय भी उनको हिरासत में लिया गया था, लेकिन पुलिस ने बाद में उनको छोड़ दिया क्योंकि वहाँ माहौल बिगड़ने की आशंका थी। और दरअसल जब वो प्रदर्शन में शामिल होने गए थे गांधी मैदान थाना क्षेत्र के आसपास, उसके बाद ही वहाँ पर छात्र काफ़ी उग्र हो गए। तो पुलिस को जांच में ये जानकारी मिली कि तेज प्रताप यादव ने माहौल को बिगाड़ने में उनकी भूमिका रही है और यही वजह है कि उनको जब रात में पुलिस अरेस्ट करने पहुंची, उस समय वो एक मॉल में थे, पटना में सिटी सेंटर मॉल में वो घूमने गए थे और वहीं पर पुलिस के बड़े अधिकारी पहुंचे और उनको वहां से हिरासत में लिया गया। फिर उनको अलग अलग थानों में ले जाया गया। उनके समर्थक काफ़ी परेशान रहे कि पुलिस कहाँ ले जा रही है, पता नहीं चल पा रहा है। फिर उनको दीघा, दानापुर, नौबतपुर, इन तमाम थाना क्षेत्रों में पुलिस ले गई और रात करीब 12:15 पर उन्हें मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया गया और उनको जेल भेज दिया गया। नीतीश, जेल भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने ये भी हमने उनको कहते सुना कि वो सीजे से कहेंगे कि आकर के यहाँ भी प्रदर्शन करें। मतलब अभी बात जो है वो शायद थमी नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेपर लीक के मुद्दे पर जंतर मंतर पर जारी छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया है। मोदी सरकार ने छात्र संगठन की सभी मांगे मान ली हैं। 3 राउंड की इस बैठक के बाद सरकार और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बन गई, जिसके बाद छात्रों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। आंदोलन खत्म होने के ऐलान के साथ ही छात्र अपने अपने घर लौट गए। सरकार ने भरोसा दिया कि छात्रों की तरफ से 5 पॉइंट का जो चार्टर दिया गया है, सरकार उस पर गौर करेगी, जिससे भविष्य में पेपर लीक माफियाओं से निपटा जा सके। तो ये आज सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन खत्म होने के बाद सफाई कर्मियों का काम शुरू हुआ। चूंकि कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो उसकी वजह से काफ़ी गंदगी वहाँ हो गई थी और उसकी साफ सफाई अब की जा रही है, उस पूरे इलाके की, जंतर मंतर के पूरे इलाके की।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंप दी। नेतृत्व में यह बदलाव ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत की शिक्षा व्यवस्था बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और स्कूलों के लिए नया पाठ्यक्रम लाने में लगी है। सरकार को उम्मीद है कि जोशी के अनुभव से शिक्षा क्षेत्र में चल रहे सुधारों को और तेजी मिलेगी। शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि वो पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड ह्यूमिलिटी एंड आई एम थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर। इन लास्ट 12 years of Prime Minister Shri Modi government, many historical achievements have been done, and even in last 4-5 years, Shri Dharmendra Pradhan also executed national. आज करगिल दिवस पर पूरा देश करगिल में शहीद शूरवीरों को नमन कर रहा है। अभी भी द्रास में एलजीवी के सक्सेना ने पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लद्दाख में शूरवीरों को नमन किया। जवानों का आभार जताने के लिए 3 दिन के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। वॉर मेमोरियल में भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। गुजरात में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अहमदाबाद में लगातार हुई तेज बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। अहमदाबाद में शहर से लेकर गांव तक भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अहमदाबाद के भावला और संथाल क्रॉस रोड पर भारी जल जमाव है। अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर 2 से 2.5 फीट पानी भर गया है। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। जल भराव के बाद हालात इतने खराब हैं कि अहमदाबाद राजकोट हाईवे के पास गैलॉप्स इंडस्ट्रियल पार्क में फंसे 900 से ज्यादा मजदूरों को रेस्क्यू करना पड़ा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और सेना की मदद तक लेनी पड़ गई।